हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रशांत शर्मा मैथ्स चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। चक्रवृद्धि ब्याज में दर निकालने में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम आती है, क्योंकि साधारण ब्याज का दर निकालना तो बड़ा आसान होता है, क्योंकि वो हर साल समान होता है। चक्रवृद्धि ब्याज पे हर साल समान ब्याज नहीं रहता है, क्योंकि मूलधन चेंज होता रहता है, ब्याज पे ब्याज मिलती रहती है। तो इसके दर निकालने में बच्चों को दिक्कत आती है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे निकालें, बहुत आसान तरीके से इस छोटी सी वीडियो में मैंने आपको समझाया है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा समझ लेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट होता क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट एक साल का ब्याज बट्टे मूलधन गुणा 100 ऐसे मान के चलें। मतलब ब्याज मूलधन का कितना परसेंट है, वही रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो अगर हम चक्रवृद्धि ब्याज के हिसाब से देखें, एक साल में देखें, 2 साल में देखते हैं, 3 साल में देखते हैं। एक साल में मान लो कोई चीज़ 100 रुपये से बढ़कर 110 रुपये हो जाती है। मतलब कोई चीज़ कोई अमाउंट जो है 100 रुपये था पहले, एक साल के अंदर 10 हो गया। तो हमें करना कुछ नहीं, हमें हमेशा अपने मूलधन और मिश्रधन या फिर प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो लेना है। जैसे अगर मैं इन दोनों का रेशियो लूँ तो रेशियो आता है 10/11, और रेशियो मेथड से हम पूरा दर निकालना सीखेंगे। 10/11 होता है तो कितने की ब्याज आती है, 1 की ब्याज आती है। कितने पर, 10 पे। 1/10 का मान होता है सर 10%। तो ब्याज की दर हो गई सर 10%। वहीं अगर मैं ये देखूं, अगर मैं कैलकुलेट करूं 2 साल के ऊपर, तो 2 साल में क्या होता है, क्योंकि 2 साल में कैलकुलेट कर रहे हैं, याद ये रखेंगे कि 2 साल में जब ये हो रहा होगा तो वर्गमूल होगा, 3 साल में होगा तो घनमूल होगा। जैसे 2 साल में वर्गमूल होगा या फिर स्क्वायर रूट होगा, 3 साल में घनमूल होगा या क्यूब रूट होगा। उसी के हिसाब से पढ़ाते जाएंगे। जैसे कोई अमाउंट 100 रुपये का, 100 रुपये था पहले, और 2 साल में बढ़ के वो 121 हो जाता है सर। 2 साल में बढ़ के वो 121 होता है। करना वही काम है कि प्रिंसिपल और अमाउंट का हमको रेशियो लेना है। प्रिंसिपल मतलब मूलधन, मेरा मूलधन यहाँ 100 है और मिश्रधन बना है 121, और ब्याज आई है इन दोनों का अंतर 21। तो जब 2 साल की बात हो रही होगी चक्रवृद्धि ब्याज में, तो हम ध्यान रखेंगे कि हमेशा वर्गमूल लेंगे रेशियो फाइनल करने के बाद, पूरा रेशियो काटने के बाद। अब तो ये कटता नहीं है 100 121, तो 100 का वर्ग कितना है, 10 होता है, और 121 का 11 होता है। कितने की ब्याज आई, 1 की ब्याज आई। कितने पे, 10 पे। 1/10 का मान फिर से 10%। तो याद रखना, जब भी दो साल की बात हो रही हो तो वर्गमूल, 3 साल की बात हो रही हो तो घनमूल। आपके लगभग सब एग्जाम्स में 2, 3 और मैक्सिमम 4 साल तक का आता है। तो 2 साल के लिए वर्गमूल, और 3 साल के लिए घनमूल, और 4 साल के लिए चतुर्थमूल। ठीक है, 3 साल के लिए देखते हैं। कोई चीज़ 100 रुपये से बढ़कर, 100 रुपये से कोई अमाउंट, जो प्रिंसिपल है मेरा, पहले 100 रुपये था, अब वो 100 से हट के 133.1 हो जाता है। 133.1 हो जाता है। ठीक है सर, करना मुझे वही है कि हमेशा मूलधन और मिश्रधन का रेशियो लेना है। तो मूलधन कितना मेरे यहाँ, 100 रुपये, और मिश्रधन क्या है, 133 अगर मैं इसका पॉइंट यहाँ से हटाता हूँ तो बट्टे में आता है 100, बट्टे में आता है सॉरी 10। अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो बट्टे में आएगा 10, और 10 की मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, क्रॉस में गुणा करूंगा, तो मेरा मूलधन हो जाएगा 1000, और ये हो जाएगा 1331। अगर ये 3 साल की बात है तो 3 साल में मुझको घनमूल लेना है सर। 3 साल में घनमूल लेना है, 3 साल में घनमूल लेना है। तो ये 1000 किसका घन है, 1000 का घनमूल कितना निकल के आएगा, 10, और 1331 का घनमूल निकल के आता है 11। फिर से 1 की ब्याज 10 पे, इसका मतलब है 10% की ब्याज आई। ऐसे अगर वो तुमसे 5 साल का पूछे, तो जैसे 5 साल का पूछता है, जैसे किसी का वर्गमूल होता है, वर्गमूल ऐसे लिखा जाता है। वर्गमूल मान लो 3 का वर्गमूल पूछा है मुझसे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, 3 पे घात, ये वर्गमूल का मतलब होता है 1/2। घातांक और करने के चैप्टर में और डिटेल में हम देखेंगे। 3 की घात, इसका मतलब है 3 की घात 1/2। अगर मुझको घनमूल पूछा जाता है तो घनमूल 9 का पूछ ले कोई, 9 का घनमूल क्या होता है, तो अंदर का तो बाद में देखेंगे। मुझे बस इतना समझ में आना चाहिए कि 1/, अगर ये घनमूल पूछा है तो इसकी घात होगी 1/3। अच्छा, अब ये बाहर कैसे निकल आता है, जैसे मैंने लिया वर्गमूल, वर्गमूल लेते हैं हम 4 का।
4 का वर्गमूल लिया तो 4 की घात कितनी है 1/2। तो अंदर वाला कितना है 2 की घात 2, उसके ऊपर घात आ जाती है 1/2। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो 2 घातों की इन दोनों की गुणा हो जाएगी तो 2 से 2 कट जाएगा, बाहर आ जाएगा 2। ये तरीका होता है। अगर वो 10 साल में पूछे तो पावर क्या जो घात आएगी वो क्या आएगी 1/10। 5 साल में पूछे तो 1/5। इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अच्छा, एक टर्म और होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर, उसके बारे में और जान लेते हैं जल्दी से, फिर उसके बाद हम क्वेश्चंस पे चलेंगे। और क्वेश्चंस जब हम करेंगे तो बड़े आसान लगेंगे। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जैसे मान लो 10% की ब्याज है, 10% की ब्याज है, ठीक है सर, 10% की ब्याज है। तो मैंने मान लिया कि मेरा मूलधन था 100 रुपये। एक साल में कितना हो जाएगा सर 10% बढ़ के 110। उसके अगले साल में चक्रवृद्धि ब्याज का फ़र्क यही है, साधारण ब्याज में हमेशा इसी पे ब्याज मिलती रहेगी, मतलब 10 रुपये ही ब्याज मिलती जाएगी। इसके बाद एक साल में 110 हो जाएगी साधारण ब्याज में, उसके अगले साल 120 हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर ब्याज इस पर मिलती है, इसका 10% कितना है 11, 11 जुड़ेगा तो 121। फिर से इसका 10%, इस पर और 10% मिलेगी, मतलब 133.1। इस तरीके से मुझे मिलती जाएगी। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है, जब मैं एक साल में देखता हूँ, मान लो मैंने 100 से 110 के बीच में देखता हूँ। मल्टीप्लाइंग फैक्टर मतलब मैं इन दोनों का रेशियो लेता हूँ 100 से 110, इसको कैलकुलेट करता हूँ, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 10 से 11, मतलब 10 से 11 हो रहा है तो 11/10 क्या हुआ मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हुआ। मतलब ये रेशियो हमेशा मेंटेन रहेगा। 10 से 11 यहाँ हो रहा है तो यहाँ भी 10 से 11 ही होगा। इसको करके देखते हैं, 110 से अगर 121 कोई चीज़ हो रही है तो 11 से 10 बार कटा और 11 से 11 बार कटा, फिर से 10 से 11 हो रहा है। यहाँ भी कैलकुलेट करोगे तो 11 से 10 से 11 ही हो रहा होगा। तो जितने भी चलता जाएगा 10 से 11 ही होगा। अगर लगातार 2 वर्षों में पूछ ले, जैसे 100 से 121 हो रहा है, 100 से 121 अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ, 100 से 121 हो रहा है सर, कैलकुलेट कीजिए, 100 से 121 करता हूँ तो ये ऊपर ये 121 क्या है 11 का वर्ग है, और ये क्या है 10 का वर्ग है। मतलब हर साल 2 साल में अगर मैं मल्टीप्लाई फैक्टर देखता हूँ तो एक साल का 2 बार वर्ग हो रहा है, 3 साल में घन हो जाएगा। तो ये होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसके हेल्प से हम दर निकालेंगे। अभी क्वेश्चंस पे चलते हैं, वहाँ देखते हैं कितना काम करता है ये सब कुछ रेट निकालने पे। पहला क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में 2400 तथा 4 वर्षों में 2520 हो जाती है, तो प्रतिवार्षिक दर बतानी है मुझे। मान लो कोई भी धनराशि है, यहाँ से अगर इसको 3 वर्ष लगते हैं, 3 वर्ष लगते हैं सर 2400 बन जाने में, और यहीं से इसको 4 वर्ष लगते हैं 2520 बनने में, 2520 बनने में। तो 3 से और 4, ये गैप कितने साल का है 1 वर्ष का। अब जब 1 वर्ष की बात आ चुकी है तो 1 वर्ष की बात में हमको ना तो वर्गमूल लेना है ना घनमूल लेना है, सीधा इन दोनों का रेशियो लेके अंतर बट्टे पीछे वाला मूलधन ले लेना है। तो मैं इन दोनों का रेशियो अगर लेता हूँ तो 2400 से 2520 होता है एक साल के अंदर। अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 0 से 0 गया, और काटूँ 2 से तो 120 बार कटता है, और 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, और भी कट जाएगा, 60 हो गया, 60 से 63 हो गया, 3 से और काट लो, या फिर मैं कहीं भी कैलकुलेट करूँगा, जैसे मैं 60 से ही कैलकुलेट करता हूँ तो 3/60 का मान बताना है, या फिर मैं 30 से 20 कर लेता हूँ, और 3 दूनी 6, 3 1 3, 20 से 21 हो रही राशि, तो मतलब एक की ब्याज मिल रही है 20 पे। 1/20 का मान क्या होता है 1/20 का मान होता है सर 5%। ये 1/20 का मान क्या होता है, ये सब मान परसेंटेज के चैप्टर में मैंने फिर से करा दूंगा, ठीक है सर। तो क्योंकि एक साल की बात हो रही थी तो इसलिए मैंने वर्गमूल लिया ना घनमूल लिया, डायरेक्ट उन दोनों का रेशियो लो, कितने की ब्याज आई बट्टे पीछे वाला रखो मूलधन, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगर यहाँ 2 साल की बात हो रही होती तो बात कुछ फिर वर्गमूल लेते हैं 2 साल। दूसरा सवाल देखते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज से कोई राशि 2 वर्षों में, अब ये 2 साल का सवाल आया, 2 वर्ष जब भी तुम्हें दिख जाए इसका मतलब वर्गमूल लेना है मुझे, 2.25 गुना हो जाती है। मतलब अगर वो पहले 1 रुपया था तो अब कितना हो गया 2.25, ठीक है। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो एक था पहले 225/100 लेके आऊँगा नीचे, 2 के बाद पॉइंट हटाऊँगा, क्रॉस में गुणा करूँगा तो 100 रुपये कितने बन जाते हैं
225 बन जाते हैं कितने सालों में? 2 सालों में। ये और कट सकता है, लेकिन अभी हम नहीं काटते, यहीं देख लेते हैं। वर्गमूल देख ले, वर्गमूल लूंगा मैं इसका और इसका। ये किसका वर्गमूल है? ये 10 का है, और ये कितने का है? 15 का। कितने की ब्याज मिल रही है? 5 की ब्याज मिल रही है। 5 की ब्याज मिल रही है 10 पे। इसका मतलब इसको और कैलकुलेट करूँ तो 1/2। 1/2 किसके बराबर होता है? 50% की ब्याज मिल रही है। जो दर है मेरी 50% है। ठीक है, 2 साल है तो वर्गमूल, 3 साल है तो घनमूल, और सिंगल साल है तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ करना ही नहीं है। रेशियो लो और उनका अंतर निकाल के पीछे वाली जो राशि है उसके बट्टे में गुणा 100 कर दो। अगला सवाल देखते हैं। कितने समय में 2000 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2420 हो जाएंगे? ये दर का सवाल नहीं, समय का सवाल है। इसको अभी देख लेते हैं। 2000 रुपये क्या हो रहे हैं? 2420 रुपये हो रहे हैं। इसको मैं रेशियो लेता हूँ तो 0 से 0 काट दिया, 2 से काटता हूँ तो 100 बनता है, 2 से काटता हूँ तो 121 बनता है। इसके बाद ये कटेगा नहीं। अच्छा, मुझे ये देखना है ये वर्गमूल है या घनमूल है, क्या बन रहा है? मुझे लगता है ये वर्गमूल बन रहा है। ये सबको देखोगे वर्ग बन रहा है, सॉरी, ये 10 का वर्ग है और ये 11 का वर्ग है। तो टाइम मेरा कितना आ जाएगा? टाइम मेरा आ जाएगा ये 2 वर्षों में ये इतनी राशि इतने से इतने हो जाएगी। समय के लिए मैं अलग वीडियो डालूंगा, ये दर वाली थी, बीच में सवाल आ गया तो मैंने करा दिया है, और डिटेल में समय के लिए मैं अलग से डालूंगा। अगला सवाल देखते हैं। यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज जोड़कर 3/8 गुनी हो जाए, 3 वर्षों की बात चल रही है, एक अगर वो थी तो कितनी गुनी हो गई? 3/8 गुनी हो गई। गुनी मतलब अगर मैं 1 मान लेता हूँ तो इसमें अगर 3/8 का गुना करूँ तो वो राशि ये बन जाती है। अब इसको मुझको थोड़ा सा 8 तिया 24 और 3 27, 27/8 बना, 27/8 बना। इसको अगर मैं कैलकुलेट करूँगा तो इसको क्रॉस में गुणा करूँगा तो 8 से कितना हो रहा है? 8 से हो रहा है सर 27। मतलब कोई चीज़ 8 से 27 हो जाती है 3 वर्षों में। 3 वर्षों में अगर ये और कट रहा है तो काट लो। 3 वर्षों में हो रहा है तो याद रखो घनमूल ही होगा। 3 वर्षों में हो रहा है तो घनमूल होगा। और ये इसमें से क्या निकल के आएगा? 2, और ये कितने का होता है? 3 का। तो 1 की ब्याज मिली, 1 की ब्याज मिली कितने पे? 2 पे। मतलब आंसर क्या है मेरा? 50%। 50%, 50% मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है सर, अगला सवाल देखते हैं। कोई निश्चित राशि 8% वार्षिक से नियोजित से 2 तथा 3 वर्षों में क्रमशः 1440 और 1728 हो जाती है। मतलब यहीं से मैं देखूंगा, ये कोई राशि है, ये 2 वर्षों में हो जाती है 1440, और यहीं से ये 3 वर्षों में हो जाती है 1728। यहाँ से यहाँ तक का अंतर कितना है? 1 वर्ष। अब 1 वर्ष आ गया तो न वर्गमूल न घनमूल, सीधा इनका रेशियो लो। 1440 को ऐसे उतार के रखो दोनों को नीचे, और ये दोनों 4 से कट रहे हैं। 4 तिया 12 और 4 6 24, 360, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 दूनी 8। और भी काट सकते हैं हम इनको 4 से। 4 नम 36, 90 बार, और 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32, 108 बार कट गया। और काट सकते हैं 9 से। 9 से ये 10 बार कटा, और 9 एक 9, 9 दूनी 18। तो लास्ट में अब और काट सकते हैं अभी 5 और 6, लास्ट में कट के आया 5 से 6। कितना जा रहा है सर? 1। 1 का ब्याज मिल रहा है कितने पे? 5 पे। 1/5 कितने का मान होता है? वैसे तो 20% का होता है। अगर नहीं आता तो इसमें गुणा 100 का करना, उत्तर आएगा 20%। अच्छा, इसको अगर मैं यहाँ भी कैलकुलेट करूँ, जैसे 2 का ब्याज मिला, 2 का ब्याज मिला कितने पे? 10 पे, फिर भी 1/5। कहीं भी कैलकुलेट करूँगा, अगर मुझे ये काट के नीचे नहीं लाता और मैं यहीं के यहीं कैलकुलेट करना चाहता 1428 से, तभी मुझे जब अंतर निकाल के रखता तभी मुझे काटना पड़ता। तो मेरे परसेंटेज चेंज तो कभी नहीं बदलने वाला है, मेरी दर नहीं बदलेगी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 4 वर्षों में 3840, 5 वर्षों में 3936 हो जाती है। 4 वर्षों में, यहीं से 4 वर्षों में, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो यहाँ से इसको 4 वर्षों में 3840 बन रही है सर।
4 वर्षों में 3840 और यहाँ से 5 वर्षों में 3936 हो जाती है। यहाँ से यहाँ तक का 4 वर्ष से 5 वर्ष में गैप कितना, 1 साल का। 1 साल है तो न वर्गमूल न घनमूल, डायरेक्ट रेशियो और उनका अंतर बट्टे पीछे वाली राशि गुणा 100, इसलिए क्योंकि हमें उसमें उत्तर चाहिए। 4 से काटते हैं, 4 9 36, 4 6 24, 0, 4 9 36, 4 8 32, 4 चौक 16। फिर से 4 से काटते हैं, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 240, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 4 छक्के 24, 6 6 12। 3 से काट लेते हैं, 3 8 24, 80 बार गया, 3 8 24, 3 दूनी 6 82, 40 से 41। फिर से एक और बार काटेंगे तो 40 से 41। कितने का ब्याज मिला है सर? अब इससे आगे कट नहीं सकता। कितने का ब्याज मिला? 1 का मिला। कितने पे? 40 पे। 1/40 का मान नहीं पता है तो इसमें 100 की गुणा करो। 1 0 से 1 0 गया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5/2 मतलब 2.5%। 2.5% मेरा सही उत्तर हो जाएगा। CGL के एग्जाम में ये सवाल पूछा गया सन 2012 में। अब सीधी सी बात है, ये ऐसे क्वेश्चन CGL नहीं पूछता, लेकिन क्वेश्चन ये खराब नहीं है। क्वेश्चन और भी एग्जाम में, GD में तो ये क्वेश्चन आता ही आता है हर साल। अगला सवाल देखो, याद रखेंगे 1 साल के लिए हमें कुछ नहीं करना है। 1 साल के लिए सिर्फ रेशियो लेना। यदि ब्याज की गणना प्रत्येक वर्ष के आधार पर की जाए तो 8,000 की राशि 2 वर्षों में इतनी हो जाती है। 8,000 की राशि मतलब वो 8,000 रुपये थे स्टार्टिंग में। 8,000 रुपये कितने से कितने हो गए? 8820 हो गए। कितने वर्षों में? 2 वर्षों में सर। 2 वर्षों में तो वर्गमूल, पहले इनका रेशियो ले लो। 1 0 से 1 0 गया, 400, 4 4 1। अब और कट नहीं सकता है। 2 वर्षों में है तो क्या पहनाना है? ये वर्गमूल। 2 वर्षों में बात हुई थी तो ये 400 किसका, 400 का वर्गमूल कितना आएगा? 20। इसका कितना आएगा? 21। 20 से 21 हो रहा, मतलब 1 की ब्याज मिल रही है कितने पे? 20 पे। 1/20 का मान नहीं पता है तो गुणा 100। 20 से ये कटा 5 बार, कितना उत्तर आया? 5% मेरा सही उत्तर है। LDC के एग्जाम का सवाल है। अगला सवाल, किस प्रतिशत वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1,000 की राशि 2 वर्षों में, फिर से 2 वर्ष आई, मतलब वर्गमूल। 2 वर्ष का मतलब ही वर्गमूल है। 1,000 की राशि है सर, 1,000 की राशि 1102.50 हो जाती है। इसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? पिछले कई सवालों में किया। इसको मैं हटाऊंगा तो नीचे 100 आएगा, नीचे 100 आएगा तो इधर कैची गुणा होगी, कैची गुणा बोलते हैं। 1 2 3 और 2 0 की गुणा और 100, 1120, 50 ये आया। अब इसको कैलकुलेट करो, 0 से 0 चला गया, 5 से कट जाएगा भी ये। 5 से 2 बार 2000 बार, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 25। फिर से काटो, 5 चौक 20, 400 बार कटा, 5 चौक 20, 5 चौक 20, 5 सेकंड 5, 400 से 441। कितने वर्षों में हो रही थी? 2 वर्षों में। 2 वर्षों का मतलब है वर्गमूल पहनाना। आंसर वही रहेगा पिछले वाला। इसका वर्गमूल कितना होता है? 20 और इसका होता है 21। 20 से 21 कोई चीज़ होती है, 1 का ब्याज आई कितने पे? 20 पे। 1/20 का मान गुणा 100 करके हम निकाल लेंगे 5%। 5% ही मेरा उत्तर है। CGL सन 2010 का सवाल है ये। लास्ट सवाल है आज का, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्षों में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर निकालनी है। स्वयं की मतलब मान लो कि वो 1 थी, इसका 8 गुना कितना होता है? 8 हो जाती है कितने वर्षों में? 3 वर्षों में। 3 वर्षों में है तो घनमूल पहनाओ सर, 3 वर्षों में है तो घनमूल पहनाओ। इसका 1 और इसका 2, 1 से कोई चीज़ 2 हो जाती है, मतलब कितने की ब्याज आई? 1 की। कितने पे? 1 पे। गुणा 100 इसलिए क्योंकि परसेंट में उत्तर चाहिए था, तो आंसर मेरा क्या है? 100%। आंसर आया सर 100%। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और दर के लिए मैं बेहतरीन अच्छे क्वेश्चंस लाता रहूँगा। थैंक यू।